जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है। जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है। पॉलिटिशियंस, पुलिस, बॉलीवुड सब एक्टिव हो जाते हैं कि भाई का नाम कैसे ले लिया। भाई इनका भाई है वो, तो भाई का नाम कैसे ले लिया। अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी मुंबई में खड़े होकर इनकी छाती में मूंग दल रहे हैं, खुल के दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। प्यार तो होना ही था, तो कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। 1000 एफआईआर ये, और आप बुलाइए सीएफओ को, सीईओ को, अर्नब को, उसकी पूरी टीम को, और सबको पर्सनल लेवल पे हैरेस कर लिया। एक लड़का था, आई थिंक अनुज नाम था उसका, उसको 5-6 दिन तक जेल में रखा। प्रदीप भंडारी को अंदर कर दिया इन लोगों ने, फिर छोड़ना पड़ा उसको। तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ये लोग, दे आर डूइंग इट फॉर द सिंपल रीजन दैट कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, और उसमें शामिल दाऊद इब्राहिम है। कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम शामिल है, क्योंकि आप ये पूरी कड़ी जोड़ें तो आपको पता लगेगा कि इनके डिस्कंफर्ट का लेवल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, दाऊद इब्राहिम ने एक तो काम करा है, कई दिहाइयों से, कई दशकों से कई लोगों के परिवार इंडिया में पाले हैं उसने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें बॉलीवुड भी शामिल है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म में उसने फाइनेंस करी है दाऊद इब्राहिम ने। तो बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी करी हैं, उसकी अभी तक जड़ें हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसकी पावरफुल जड़ें हैं पैसे के तहत। तो करता है, पाकिस्तान में रहता है, ये सब कंट्रोल करता है। बस हाल में खबर आई कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के तकरीबन 1000 स्टाफ के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने और ख़ासतौर से मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दी। तो उसमें कई लोगों के नाम थे। अर्नब के खिलाफ तो, अर्नब तो उनका जिसको कहते हैं ना फेवरेट है ही, तो अर्नब के खिलाफ तो कई 100 से ऊपर पहले एफआईआर चल रहे थे रिपब्लिक मीडिया के ऊपर। अब ये इन्होंने पूरी एडिटोरियल लाइन के ऊपर कर दी। ये ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों ले रही है मुंबई पुलिस? मेरा थोड़ा सा इनसाइडर्स व्यू है इस केस से। पूरे सुशांत सिंह राजपूत के या पालघर के केस या फिर और केसेस के ऊपर मैं टीवी पे नहीं आया ना, मैं इस पर कमेंट करता हूँ क्योंकि मेरा नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस का मामला है। एक आध बार कभी आया हूँगा तो, लेकिन अदरवाइज आई हैव नेवर कमेंटेड। मैं बम्बई नहीं गया इस पर रिपोर्ट करने के लिए और वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं उस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ बड़े क्लोजली, तो मैं जानता हूँ बात क्या चल रही है अंदर की। और आज मैं डिफेंसिव ऑफेंस के व्यूअर्स को अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है ना। ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि अर्नब जो है वो ही इज़ प्रो बीजेपी, और अर्नब ने ऐसी ऐसी चीज़ बोली हैं जो द सो कॉल्ड लेफ्ट विंग चैनल्स, इनकी हिम्मत नहीं हुई इसका जिक्र करने की। आप सबरीमला का केस देखिए कि एक राइट विंग का नैरेटिव था, एक बीजेपी का नैरेटिव था, जो राइट विंग लीनिंग लोग थे उनका एक नैरेटिव था। अर्नब वेंट अगेंस्ट इट। और मैंने पूछा भी अर्नब से कि आपका क्या कारण है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया, अर्नब इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया। ये सब जितने भी अर्नब गोस्वामी नाम के जो ट्विटर हैंडल्स हैं सारे फेक हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि कम से कम व्हाट्सएप यूज़ करता है अर्नब, वरना ही इज़ नॉट ऑन फेसबुक, ही इज़ नॉट ऑन ट्विटर। वो अर्नब गोस्वामी नाम का ट्विटर हैंडल बना रहे, लोग फॉलो कर रहे हैं ये सोच के कि इट्स अर्नब, इट्स नॉट अर्नब। अर्नब इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया। तो वाइल ही हैज़ अ सोशल मीडिया टीम, वो रिपब्लिक डिजिटल वाले जो करते हैं, बट वो लोग ये सब नहीं करते। दे आर मोर इनटू न्यूज़ कि किसी पैनलिस्ट ने क्या बोला, या लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वेबसाइट, ये सब जो आम लोग करते हैं वही लोग करते हैं। तो मैंने अर्नब से बात भी करी। मैंने बोला कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग पालघर के बारे में कह रहे हैं, तो अर्नब ने मुझे यही बोला कि यार गौरव देखो, मैं तो ना वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मॉरली एंड एथिकली, मुझे यही ठीक लगता है, तो मैंने करा। आई सेड लोग आपके खिलाफ हैं। कह रहा मैं, देखिए लोग जब साथ देते हैं तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि साथ देते हैं, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से कॉम्प्रोमाइज़ करके ये बोलूँ कि लोग खुश हो जाएंगे। ही सेज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन दैट आई हैव टू टेक अ पॉपुलर स्टैंड, है ना, कि मैं बोलूँ कि मैं फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांटूंगा। ये मैं आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस वक्त उसने नहीं करा था, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लाइक दैट। सो Arnab is like that. Even when Sushma ji was foreign minister, so there were a lot of policies that he criticized which nobody else did. I mean, all those so-called left-leaning, Delhi-based news channels, they said nothing. उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अर्नब का ऐसा नहीं है। अर्नब समय समय पे आप देखिएगा, he has taken a stand against all political parties, बीजेपी, कांग्रेस, जिसके भी थ्रू जो उसको, अर्नब के साथ यही है प्रॉब्लम क्या है, उसका एक नेचर है अर्नब का। मैं तो अर्नब को आज से नहीं जानता, मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ अर्नब को। ही डज व्हाट ही थिंक्स इज राइट। अगर उसको लगे एथिकली मॉरली ठीक है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अब आप सोचिए,
सबको पता है कि पूरा न्यूज़ मीडिया भारत का, इंग्लिश और हिंदी का 90% नोएडा में है, राइट? 90% न्यूज़ मीडिया आप देखिए ना, रिपब्लिक भारत नोएडा में है, जी टीवी से लेकर, टाइम्स नाउ से लेकर, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दे आर एसेंशली इन नोएडा, फिल्म सिटी नोएडा में है। अर्नब का जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे में और तो न्यूज़ चैनल बहुत कम है, ना के बराबर। बिग चैनल्स में तो ये शायद यही है, वो स्टार वार होगा, बट दैट इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, लेस ऑफ न्यूज़। न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश की। और रीजनल चैनल्स अपने मुख्तलिफ स्टेट्स में रहते हैं। अर्नब बॉम्बे में रह के ये अर्नब क्यों कर रहा है? और अगर इनको ये लगता है ना कि 1000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर और एडिटोरियल टीम के ऊपर ये लोग झुक जाएंगे, ये हो नहीं पाएगा। ये दिस इज नॉट फीजिबल। ये होगा नहीं कभी, ये झुकेंगे नहीं कभी। इनका दे हैव गॉन ऑन अ सर्टेन पाथ, इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं रिपब्लिक टीवी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। वैभव, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक टीवी वांट्स टू बी कन्फ्रंटेशनिस्ट, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये जितने भी लोग हैं ना जो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, चाहे इंग्लिश में कर रहे हों, राइट, चाहे रिपब्लिक भारत के कर रहे हों, और भारत वाले नोएडा में हैं, तो मैं आई एम क्लोजर टू देम बिकॉज उनसे रोज़ मिलता हूँ। इंग्लिश वालों से कभी 2-3 महीने में एक बार बॉम्बे जाता हूँ, तब मिलता हूँ। तो उसमें सुचारिता है, उसमें सुहेल है, उसमें श्वेता त्रिपाठी है, उसमें आपके और लोग भी हैं जो यहाँ से गए थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे, और कई लोग हैं वहाँ पे जो दोज पीपल वेंट देयर। तो इनका ऐसा किसी की मंशा नहीं है कि अब हम महाराष्ट्र सरकार को सबक सिखाएंगे, चैनल का वेट या पावर इस्तेमाल, ऐसा इनके मन में नहीं है। बट अर्नब और उसकी टीम में, पूरी टीम में एक बात तो है, उनको वो ये विश्वास करते हैं, दे बिलीव दैट दे आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ एंड दे विल कीप ऑन फाइटिंग। मैंने जैसे बोला ना, मैं अर्नब को आज से नहीं जानता, मैं अर्नब को तब से जानता हूं जब एक पतला सा लंबा सा लड़का चश्मा पहन के हिंदू कॉलेज के कॉरिडोर्स में चलता था। मैं अर्नब को तब से जानता हूं। अर्नब इज नॉट द वन टू डबल डाउन, ही विल नॉट डबल डाउन। वो नहीं करेगा, वो उसकी फितरत में नहीं है कि यू नो, एंड द मोर दे प्रोवोक हिम द मोर ही विल स्टैंड फास्ट। मैं जानता हूं ना, आई नो द मैन, आई नो हिज कैरेक्टर, वो नहीं करेगा अर्नब। जो लोग मीडिया वाले जो कहते हैं ना, हु हैव वर्कड विद हिम इन टाइम्स नाउ एंड दिस थिंग, कि वी नो अर्नब वेरी वेल, यू डोंट नो अर्नब वेरी वेल। मैं एक और चीज बताता हूं, अर्नब ने जो टीम भी चुनी है, राइट, द पीपल दैट ही हैज सिलेक्टेड, ऑल दीज पीपल ना, लाइक whom I have mentioned and all, इसमें यू नो देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। रिदम है वहां पे, रिदम हैज बीन रिपोर्टिंग एंड अदर गाइज ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टिंग। देयर आर टू मैनी, मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम छोड़ूं इसमें, बट ये सब के सब, ऑल ऑफ देम, राइट, दे आर लाइक दैट। किसी ने बोला था जब रिपब्लिक का समिट हुआ था, तो मैंने अर्नब को ये बात मेंशन भी करी थी। देयर वाज अ सीनियर वेटरन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट देयर वाज अ सीनियर वेटरन हु सेड दैट अर्नब को उसने देखते बोला था कि ही इज नॉट क्रिएटिंग अ कंपनी, ही इज क्रिएटिंग अ रेजिमेंट। एंड दिस एल्डरली जेंटलमैन, फौजी में पहचानता नहीं कौन थे, बट बोलते पता लग जाता ना, बंदा मुंह खोलता पता लग जाता फौजी है। तो इसे ही इज नॉट क्रिएटिंग अ कंपनी, ही इज क्रिएटिंग अ रेजिमेंट। वो है थोड़ा सा वहाँ पे रिपब्लिक टीवी में ये चीज़ है। देर इज एन इनबॉर्न एग्रेशन। रिपब्लिक टीवी इज एन एग्रेसिव चैनल। अब मैं बताता हूँ इनको, ये जो हुआ ना 1000 FIR का किस्सा, और पूरे रिपब्लिक को ब्राउवीट करना, और मतलब ऐसा सबक सिखाएंगे कि, और वो मिनिस्टर का भी जो रिलीज करा था उसने कि अर्नब डिप्रेशन से यू नो सुसाइड कर लेगा और ये सब। मुझे तो लगता है अर्नब को ना च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। वो स्विच ऑन रहता है 16-18 घंटे। अर्नब गोस्वामी सुबह आ सकता है, ही इज फुली केपेबल। वो 1 महीना ये कर सकता है, सुबह 6 बजे ऑफिस आएगा, रात के 12 बजे तक शो करेगा। ही इज केपेबल बिकॉज आई वंस और ट्वाइस आई हैव सीन हिम डू इट एंड ही कैन डू इट। और उसने टीम भी अपनी ऐसी बना रखी है पूरी। ये सब के सब जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, ऑल दीज पीपल आर लाइक दैट यार, द हाईली कमिटेड पीपल। कल परसों में देख रहा था, सुहेल की आवाज़ नहीं आ रही थी, राइट, बिकॉज यू नो यू कॉन्स्टेंटली स्पीक ऑन द माइक एंड यू रिपोर्ट, तो आवाज़ चली जाती है। दे वॉन्ट बैक डाउन एंड ऑल दैट, दिस गाइज नॉट बैक डाउन। सो ये जब से पूरा गोवा क्रॉनिकल्स में सेवियो ने जो पर्दाफाश करा था, ही केम टू नो फ्रॉम सम इंटेलिजेंस ऑफिशियल, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल, दैट यू नो एक $50 मिलियन का एक फंड बनाया गया है
ये सेवियो ने बात करी थी। सेवियो इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन और गोवा क्रॉनिकल्स का एडिटर है और आता रहता है रिपब्लिक में। और तो सेवियो ने बोला था कि ये जो कर रहे हैं ना ये लोग, इन्होंने $50 मिलियन का फंड एक बना रखा है और वो $50 मिलियन का फंड इसलिए है कि रिपब्लिक को आप बैठा दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, इनके लोगों को डिमोरलाइज कर दो, डिप्रेस कर दो, चैनल बंद करवा दो। देखो चैनल वैनल तो ये बंद होगा नहीं। अब रिपब्लिक टीवी, आई डोंट नो, देयर आर मेनी पीपल हु से दैट हमें नहीं देखना है चैनल, हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। अगर आपको अर्नब पे मीम्स भी बनाने हैं ना तो उसके लिए आपको देखना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। आप डिजिटल नहीं देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी नहीं देखोगे, डिजिटल देखोगे, कुछ तो देखोगे आप। सो पीपल वॉच, पीपल हु लव रिपब्लिक और हेट रिपब्लिक, पीपल वॉच रिपब्लिक। ये एक सच्चाई है, राइट। एंड अर्नब एंड हिज टीम हैव चेंज द वे पीपल लुक एट टेलीविजन यार। ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच्चाई है। हम जितनी जल्दी कबूल करते हैं उतना कंफर्टेबल। अब ये जो पूरा मुंबई पुलिस का वाकया हो रहा है ना कि वह प्रेशराइज करने का, और ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल आंकलन है, ये रिपब्लिक टीवी का नहीं, मेरा पर्सनल मेरी थिंकिंग है कि जब से ये दाऊद इब्राहिम का एंगल बीच में आया है ना, थिंग्स हैव बिकम एक्सट्रीमली एग्रेसिव। अब फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें दुबई का भी एंगल है। ये बात सेवियो ने भी करी है और नूपुर शर्मा ऑप इंडिया की जो एडिटर है उसने भी कई खुलासे करे हैं बड़े। एंड आई नो नूपुर शर्मा पर्सनली, नूपुर को तो जानता हूँ। शी इज़ अ वेरी लेवल हेडेड गर्ल and very balanced, good professional. So all these people ना they have done their investigative reporting and all. जो मेरा खुद का मानना है वैभव, रिपब्लिक से कुछ हाई एंड माइटी लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हैं कहीं ना कहीं। एंड महाराष्ट्र इज़ नॉट जस्ट अ स्टेट। अगर कोई ये समझे कि सिर्फ एक भारत का राज्य नहीं, वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। इंडिया के स्टॉक मार्केट्स महाराष्ट्र से कंट्रोल होते हैं, मुंबई से कंट्रोल होते हैं। इंडिया की बॉलीवुड है, इंडिया की क्रिकेट है, बीसीसीआई, विच आर द बिगेस्ट थिंग्स, द इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। सो मुंबई एक आम शहर नहीं है कि जहां पे कुछ रईस लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुंबई इज, आई थिंक अलॉन्ग विद दिल्ली, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया, परहैप्स द वर्ल्ड। तो वहां पे जिसको अंग्रेजी में एक फ्रेज है, द बेली ऑफ द बीस्ट। इसमें बीस्ट मैं किसको कह रहा हूं? इसमें बीस्ट मैं कह रहा हूं जो तंत्र है, जिसमें पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, बॉलीवुड वाले, राइट, ये सब, इसको मैं बीस्ट कह रहा हूं। एक जानवर से इनकी तुलना कर रहा हूं। अर्नब एंड हिज टीम हैव गॉन इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट एंड द बीस्ट इज वेरी अनकंफर्टेबल। सो आप देखिए कि जब अर्नब, इट स्टार्टेड ऑफ विथ पालघर, जो साधुस की लिंचिंग हुई थी ना, सो अर्नब टुक दिस अप एंड ही टुक दिस अप इन हिज टिपिकल स्टाइल, नेशन वांट्स टू नो। जब अर्नब बोलता है ना, जैसे उसकी आदत है, अर्नब के साथ देयर आर नो हाफ मेजर्स। उसकी गाड़ी या तो 0 पे चलेगी या 120 पे चलेगी, वो 60, 70, 80 वाला इंसान है ही नहीं वो। इधर ही विल नॉट डू इट, इफ ही डज इट देन ही विल डू इट विद फुल टिल्ट। उसकी टीम भी वैसी है अर्नब की पूरी। मैं तो कंसल्टेंट हूँ, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बट आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू द सिस्टम, क्योंकि रोज ऑफिस जाना होता है। मेरे दोस्त सारे वहीं के हैं। पालघर का केस, इट मेड द गवर्नमेंट वेरी अनकंफर्टेबल, वेरियस अदर कवरेजेस। बट जब सुशांत का मामला आया ना, सुशांत का मामला, तो इनिशियली आप देखिए, इनिशियल डेज में नोबडी कवर्ड इट सो मच। कोई मीडिया चैनल ने इतना कवर नहीं करा सुशांत जितना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने करा। फिर जब रिपब्लिक ने अपनी बॉम्बे में टीम उतार दी पूरी की पूरी, और ये सब नहीं बता रहा था, सोहेल चला गया, श्वेता त्रिपाठी चली गई, सुचारता कुकरेती, ये सब, ऑल दीज गाइज वेंट देयर। अरे अर्नब तो था ही वहाँ पे, बॉम्बे में रहता है अर्नब, राइट, एंड ऑल दीज पीपल, देन रिदम एंड ऑल जॉइंड इन। एंड जो अभी इन्होंने FIR कराया, निरंजन के खिलाफ भी कराया और दादा के खिलाफ भी कराए, ये अभिषेक कपूर, प्रदीप भंडारी के ऊपर कराए। भंडारी रन्स दिस थिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जन की बात। प्रदीप भंडारी डिड अ ग्रेट जॉब इन द सेंस दैट प्रदीप भंडारी इज ऑल्सो वन एग्रेसिव कैरेक्टर, वेरी सॉलिड। प्रदीप भंडारी पे दे अटैक्ड हिम एंड ऑल दैट। तो ये जो चीज़ है ना, ये पर्सनल हो गई। और देखो वैभव, एक तो इसमें दाऊद का केस है ही, जो सेवियो लेकर आया,
गोवा क्रॉनिकल्स के थ्रू, और वो जो $50 मिलियन का, और जो खुलासे ऑप इंडिया ने करे नूपुर शर्मा ने, ये दो बातें हैं। अगर आप इनको 2 मिनट के अलग छोड़ देना, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अर्नब ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे 1000 लोगों के, इट्स नेवर बीन डन। और वो लोग कहाँ हैं यार? वो लोग कहाँ हैं जो फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो क्या बात, इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे कि साहब हमारे अवार्ड्स हैं, वापस क्यों नहीं अवार्ड वापस कर रहे? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, ये इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि ये कबाल है। ये कबाल है जिसमें मीडिया वाले शामिल हैं, राइट? और इन मीडिया वालों को, अब देखिए बात यह है कि अर्नब और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आए और इनके मुंह से मालपुआ छीन के ले गए, ठीक है? वो मालपुआ क्या था? टीआरपीस का था, साफ से, लेट्स बी वेरी क्लियर, वो टीआरपीस का मालपुआ था। कुछ ऐसे न्यूज चैनल थे साहब 18-20 साल से नंबर 1 थे। जब वो 18-20 साल से नंबर 1 थे तब टीआरपी का मैनिपुलेशन नहीं हुआ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क 6-8 हफ्ते के लिए नंबर 1 हो गया तो साहब फिर टीआरपी का मैनिपुलेशन की बात है। वो ईवीएम वाला मामला नहीं है जो हम कहते हैं कि साहब अगर हम चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर तुम चुनाव जीतो तो फिर ईवीएम में हैकिंग हो गई। ये वो ईवीएम और ये टीआरपी वाला सेम सीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीआरपी एक एग्जैक्ट साइंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि टीआरपी में बिल्कुल एक्यूरेट आपको पूरे, क्योंकि आप कुछ 1000 हाउस होल्ड से आप पूरे इतने करोड़ों का आप मन जान लेते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो एफआईआर जो गया है, बार्क का एफआईआर, उसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं है। अगर रिपब्लिक का नाम है उसी एफआईआर के ऊपर तो सारा बवाल हुआ है। अगर उसका नाम है तो आप सबके सामने डालिए ना एफआईआर। भाई आप कह रहे हैं ना हम रिपब्लिक को एक्सपोज करेंगे तो करो ना। अर्नब गया कि तुम्हारे घर में हाथ जोड़ के कि भैया मुझे एक्सपोज मत करो, मुझे डर लगा, तुम करो एक्सपोज, दिखाओ एफआईआर। हमें तो पता है ना उस एफआईआर में क्या लिखा है। उस एफआईआर में कुछ भी नहीं लिखा। नीदर अर्नब गोस्वामी इज मेंशन्ड इन द एफआईआर, नॉर रिपब्लिक मीडिया, नॉर एनी एफिलिएट्स, एसोसिएट्स, एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट्स ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज मेंशन्ड इन दैट एफआईआर। उसमें है ही नहीं किसी का मेंशन, किसी और चैनल का मेंशन। इन्होंने, अब इनको प्रेशर आया होगा बाहर से, बनाए से बाहर, आई मीन दुबई, प्रेशर आया होगा कि साहब ये करो, जरा दबाव डालो इन लोगों पे, लोग बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। ये लोग बोलते रहेंगे, रिपब्लिक वाले रुकने वाले नहीं है। तो वैभव, ये जो संदीप सिंह जो अपने आप को बताता था कि सुशांत का दोस्त हूँ वगैरह, ये पहुंच गया दुबई, ठीक है? अब बात यह है कि दुबई से बॉलीवुड का रिश्ता कोई ढका छुपा नहीं है और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, राइट? 1993 में दाऊद इब्राहिम 3000 किलो RDX हिंदुस्तान लेकर आया पाकिस्तान से। 3000 किलो RDX एयर इंडिया बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये सब फटा। उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फटा वहाँ पे RDX, लोग मरे, बेगुनाह लोगों को मारा, और बेगुनाह लोगों को मारने के बाद ये चला गया वापस अब पाकिस्तान ISI की शय में। 1993 की बात है, आप समझ लीजिए कि मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को। फिर भी लोग दुबई जाते थे, ऑन रिकॉर्ड है, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये नाच गाना करते हैं, दुबई में जाके दाऊद इब्राहिम का पैसा लेते हैं, दाऊद इब्राहिम की फिल्मों में फंडिंग करवाते हैं। यही लोग जो आज भारत को ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना इंटॉलरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो गया है। जब तुम पैसे लेते हो एक मास मर्डरर से और नाचते हो उसकी पार्टियों में, उसके गुंडों के सामने, उसको और उसके गुंडों को एंटरटेन करते हो नाच गाना करके, पैसे लेके, तब इंडिया इंटॉलरेंट नहीं होता। तब इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं होता, राइट? इंडिया में इंटॉलरेंस कब होता है? जब तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। एक एलिटिज्म है ना दिमाग में कि भाई वी आर एलिट, वी आर अबव यू। तुम कौन हो? यू नो दीज टायर्ड, टॉयलिंग, स्वेटी मासेस, हु आर यू? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? हम है ना, हम बताएंगे। हम जाएंगे दाऊद की पार्टियों में नाचेंगे, हम पैसे भी लेंगे, और फिर अगर तुम ऐसी कोई चीज़ करोगे जो हमें गंवारा नहीं होगी तो हम फिर तुम्हें इंटॉलरेंट भी बोलेंगे। तो ये सब बातें इनकी हुई। अब आप देखिए, ये बात सच है कि रिपब्लिक टीवी की वजह से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। उसमें मीडिया हाउसेस शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग शामिल है, उसमें बॉलीवुड शामिल है। बॉलीवुड में सबकी बात नहीं कर रहा, सम पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट क्लीक, यू नो, पार्ट ऑफ दैट कबाल, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों का बहुत सारा मामला हो गया। अब वैभव, बड़ी हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि ऐसे किसका कत्ल करा था
अर्नब ने या उसके सीईओ या सीएफओ ने कि इन सब लोगों का 12 से लेकर 18 घंटे आपने इंटरोगेशन करा बैठा के? क्यों? शुरुआत में पता है अर्नब का इंटरोगेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उसने टीवी में सोनिया गांधी को सोनिया माइनो या जो भी एंटोनिया माइनो जो भी उसका नाम था वो नाम बोल दिया। मतलब अगर कल आपने मुझे गौरव आर्या बोल दिया तो मैं 18 घंटे आपको टांग दूंगा दफ्तर में अपने कि आपने मुझे गौरव आर्या क्यों बोल दिया। लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री को, जो डेमोक्रेटिकली लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, आप उसको मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप उसको खून का दलाल बोल सकते हैं, आप इंडिया के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोल सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। ये संविधान देता है कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉज, सब रटे हुए हैं इन लोगों को। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके बड़ा दिल में दर्द होता है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले आते हैं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी ने गलती से सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया तो साहब फिर वो द सेम कर्टसी इज नॉट एक्सटेंडेड टू हिम और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। फिर वो चीज हो जाती है कि इंट्रोगेशन करो, आपने बोल कैसे दिया? तो आपने इंट्रोगेशन करा अर्नब का, फिर आपने बोला कि नहीं साहब ये तो क्रैक नहीं कर रहा, पर कोई ना कोई तो इसकी टीम में होगा जो कमजोर कड़ी होगी, ढूंढो कमजोर कड़ी। उन्होंने सीएफओ को बुलाया सुंदरम को, वो क्रैक नहीं करा। विकास है सीईओ, विकास को बुलाया, वो बेचारे शरीफ आदमी को बुला के इतने घंटों करा, ठीक है। तो निरंजन को इन्होंने बुलाया अभी, पर दादा को बुलाया अपने अभिषेक कपूर को, सबको बुलाया, इसका इंट्रोगेशन करो, ये करो, ये करो। भंडारी को, प्रदीप भंडारी वॉज पुट इन साइड। वो एक ट्रेंड चल गया, नेशनल ट्रेंड चला था, फ्री प्रदीप भंडारी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को एक चीज की समझ नहीं है वैभव, और मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन लोगों को इस चीज की ये समझ नहीं है कि जमीन पे, ग्राउंड पे जो रिपब्लिक भारत के लिए और रिपब्लिक टीवी के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत अलग लेवल पे है। अगर ये लोग अपने वो जुहू और मालाबार हिल और की बड़ी बड़ी जो ऊंची इमारतें हैं इनकी, अगर उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, है ना, और कौन कौन सी सोसाइटीज़ और कॉलोनीज हैं मुंबई में, मैं तो नाम नहीं जानता, मैं 2-3 ही का नाम जानता हूँ, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट मुंबई। बट अगर ये लोग अपनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों से नीचे उतरे तब उनको पता लगेगा कि ग्राउंड लेवल पे जो सपोर्ट है रिपब्लिक के लिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो एंकर्स हैं, जो अलग अलग मुख्तलिफ जगह जाते हैं, वो लोग बताते हैं गाँव वाले क्या बोल रहे हैं, वो लोग ये बताते हैं कस्बे वाले, स्मॉल टाउन्स, क्लास सी क्लास बी सिटीज़, ये लोग क्या बोल रहे हैं। मेरठ में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, यू नो, व्हाट आर पीपल टॉकिंग टू अस, आर टॉकिंग अबाउट अस इन लखनऊ, इन सम स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश, इन तमिलनाडु, क्या बोल रहे हैं लोग। भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और ये लुटियंस दिल्ली और जुहू और मालाबार हिल में भारत नहीं बसता है, भारत गांव कस्बों में बसता है, और वहां पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, राइट। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये पूरा जो राजतंत्र है ना जो लगा हुआ है पीछे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, किसी तरीके से तोड़ देंगे, किसी तरीके से। वो मंत्री ने बोला तो खुल के कि अर्नब गोस्वामी डिप्रेशन में हो जाएगा, सुसाइड करवा लेगा। इंक्वायरी शुड बी हेल्ड अगेंस्ट दैट मिनिस्टर बिकॉज दिस इज द सेम मोडस ऑपरेंडी। हम तो कह रहे हैं सुशांत की किलिंग हुई थी, पर उसको ये बोल के सुशांत वॉज अपसेट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अपसेट था, क्योंकि इन लोगों ने उसको, आउटसाइडर था ना, आउटसाइडर था, तो उसको आपने ऐसा कर दिया कि ही डिड नॉट वांट टू। वो इंटेलिजेंट भी था, he was talking about physics, he was talking about astronomy, right, he was talking about science, वो लिटरेचर की बात करता था सुशांत सिंह राजपूत। इन गधों को तो वर्साचे और जिमी चू के आगे इनको कुछ पता ही नहीं लाइफ में क्या है। दे आर अनएजुकेटेड पीपल, मोस्ट ऑफ दीज पीपल। ये बस ये ब्रांड है हमारे पास, ये है, और ये सूट इसका पहन लिया, और पता नहीं कौन कौन से नाम लेते हैं, अजीबोगरीब ये लोग। आप इनकी बात देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ना, ये हिंदी अच्छी बोलते हैं ना, इनकी बड़ी एक, और ये प्रॉब्लम है। आपने लैंग्वेज की बात करी वैभव, ये साउथ दिल्ली में भी प्रॉब्लम है, साउथ दिल्ली में भी प्रॉब्लम है, और साउथ बॉम्बे में भी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द पीपल देयर, दे डू नॉट स्पीक grammatically correct English. It's a, if I may use that word, it's a bastardized form of English which has evolved in these areas. These people are not very well read. I mean, they've not read the great masters. They've not read people of consequence. इनको ये बस
थोड़ी सी हॉलीवुड की मूवीज देखनी, ब्रांड्स के बारे में बात कर ली और एक सर्टन एक्सेंट में बात कर लिया, दैट्स इट. आई हैव मेट मेनी ऑफ दीज पीपल. I'm not just talking about Bollywood, I'm talking generally. I met many of these people and many of them are shallow. तो ये लोग आप नहीं लड़ सकते. आप देखिए, you cannot fight against the truth and win. मैं रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा. रिपब्लिक तो फिर किसी इंसान ने बनाई है ना, इंसान ने बनाई है. रोमन एम्पायर चला गया, इतना बड़ा एम्पायर था, तो ये तो कंपनी है एक. लेकिन ये जीतेगी इसलिए क्योंकि सच बोल रहे हैं लोग. मैंने बात करी थी अर्नब से. अच्छा अर्नब, you know, we are actually playing in the front foot. Do you think that's okay? In the sense that he says, Gaurav, I'm telling the truth. And I had no argument to give to Arnab Goswami because once a person says he's telling the truth, और कोई आप देखिए जो भी बॉम्बे में अर्नब के खिलाफ काम कर रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि रिपब्लिक टीवी झूठ बोल रही है, कि रिपब्लिक के फैक्ट्स गलत हैं. कोई ये नहीं बोल रहा. कोई कह रहा है तुमने एंटोनियो माइनो का नाम क्यों लिया, ठीक है. कोई कह रहा है तुमने मुंबई पुलिस के बारे में ये क्यों बोला. अरे अगर अर्नब सच बोल रहा है तो तुम बोलो सच बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो बोलो झूठ बोल रहा है. पर आप वो बोल ही नहीं रहे, आप कहीं और ले जा रहे हैं. एंटोनियो माइनो क्यों बोला, ये क्यों. अच्छा, आपको पता होगा कि एक टाइम पे इंडिया ने प्लान बनाया था कि दुबई में दाऊद को निपटा दो. शादी वादी हो रही थी उसकी बेटी की ना, वो जावेद मियादाद के लड़के के साथ. बिल्कुल, तो उस समय प्लान था कि निपटाओ इसको एकदम, किल हिम. दिल्ली के होटल में जो शूटर थे वो दिल्ली के होटल में थे. दे वर सपोज्ड टू गो टू दुबई एंड दे वर सपोज्ड टू किल दाऊद, राइट. अब पता लग गया और पुलिस आई और पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि वो लोग जिनको भेज रहे थे वो दे वर एक्चुअली क्रिमिनल्स, है ना. तो उनका पर्दाफाश हो गया. और उनको एक्सपोज किस पुलिस ने करा. आप ये देखिए, दिल्ली में, दिल्ली के होटल में कोई रह रहा है. अचानक जब दाऊद की बात हुई तो मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई. मुंबई से दिल्ली आई उनको अरेस्ट करने के लिए. अब आप ये सोचिए, जब आप ये देखिए ना कि जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है. जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है. पॉलिटिशियंस, पुलिस, बॉलीवुड सब एक्टिव हो जाते हैं कि भाई का नाम कैसे ले लिया. भाई इनका भाई है वो, तो भाई का नाम कैसे ले लिया. अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी मुंबई में खड़े होकर इनकी छाती में मूंग दल रहे हैं, खुल के दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहे हैं. तो दिक्कत नहीं होगी, प्यार तो होना ही था. तो कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं. 1000 FIR ये, और आप बुलाइए CFO को, CEO को, अर्नब को, उसकी पूरी टीम को, और सबको पर्सनल लेवल पे हैरेस कर लिया. एक लड़का था, आई थिंक अनुज नाम था उसका, उसको 5-6 दिन तक जेल में रखा. प्रदीप भंडारी को अंदर कर दिया इन लोगों ने, फिर छोड़ना पड़ा उसको. तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ये लोग, दे आर डूइंग इट फॉर द सिंपल रीजन दैट कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है. और उसमें शामिल दाऊद इब्राहिम है. कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम शामिल है, क्योंकि आप ये पूरी कड़ी जोड़ें तो आपको पता लगेगा कि इनके डिस्कंफर्ट का लेवल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है. देखिए, दाऊद इब्राहिम ने एक तो काम करा है, कई दिहाइयों से, कई दशकों से कई लोगों के परिवार इंडिया में पाले हैं उसने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें बॉलीवुड भी शामिल है. और बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में उसने फाइनेंस करी हैं दाऊद इब्राहिम ने. तो बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी करी हैं, उसके अभी तक जड़ें हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसकी पावरफुल जड़ें हैं पैसे के तहत. तो करता है, पाकिस्तान में रहता है, ये सब कंट्रोल करता है. तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं. क्या इसमें नार्को टेररिज्म की बात हम कर लें, क्या हम इसमें डी कंपनी जो है दाऊद की उसकी बात कर लें, या फिर एक पूरे कबाल की बात कर लें जो चल रहा है. तो एक तरफ खड़ा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, और एक तरफ उससे 1000 गुना बड़ा ये कबाल खड़ा है, जिसमें बॉलीवुड शामिल, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट शामिल, जिसमें मुंबई पुलिस शामिल, जिसमें माफिया शामिल. इसमें हर कोई ऐसे तत्व शामिल जो रिपब्लिक टीवी को दबाना चाह रहे हैं. लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अलग अलग जगह से अगर आप एक आम आदमी से बात करेंगे, एक कॉमन मैन से बात करेंगे, ही स्टैंडिंग विद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क. तो वैभव, ये जो ताकत है ना,
ये सत्य की ताकत है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, तो ठीक है, ये रिपब्लिक टीवी को परेशान कर सकते हैं, ये उसको पराजित कभी नहीं कर सकते। जीत अंत में सत्य की होती है। और जो खल्क कहते हैं ना, जिसको आवाम जो है, जो हम लोग हैं, उनका पावर बहुत है। दे आर द साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। वो बड़ी बड़ी बॉलीवुड की पार्टीज और ये वर्साचे और गुची और जिमी चू और पता नहीं, और मैंने भी सीखे थे इस एपिसोड के लिए 4-5 नाम, तो मैं बक दे रहा हूँ यहाँ पे वो नाम। वो लोग ये सब नहीं पहनते, लेकिन दे ऑल्सो हैव अ वोट। उनका अपना ओपिनियन है, अपना दिमाग है, अपनी राय है। एंड दोज आर द पीपल दैट आर स्टैंडिंग बिहाइंड रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।